भजन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, भजन से बड़ा कोई हमारा रक्षक नहीं है, भजन से बड़ा कोई आनंद नहीं है। और ये सत्य है। इसके अलावा जितना भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ प्रपंच है, ये मायाकृत है। मायाकृत जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, सत्य है सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो भूत भविष्य वर्तमान सबको वर्तमान की तरह ही देख रहे हैं। शब्द दिखाई दे रहा है, ये जीव क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या कर रहा है, क्या किया था, क्या करेगा, उन्हें पता है। वो आदेश कर रहे हैं। जो उपासक प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है भजन का, प्रायः वार्ता में ऐसे बोलते हैं, हमारा तो भजन होता नहीं। कुछ बोलते हमसे भजन नहीं होता। दोनों बातें आप स्वयं अपना नाश करने के लिए बोल रहे हैं। आप राजी हैं मन बुद्धि की चाल में चलने से, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ये भव समुद्र संसार तुम्हें डुबोएगा, दुख देगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। भजन ही तुम्हारा साथी है। भजन जो पहली बात कि हमसे होता नहीं, भजन होता है सिद्ध महापुरुषों का, जिन्होंने श्वास और नाम को एकम एक कर दिया है। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहे न कोई। प्रत्येक क्षण नाम में डूबे हुए हैं। अब उनको नाम जपना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चलता है। जो कहते हैं हमसे भजन नहीं होता है, ये आपकी मानी हुई प्रमाद स्थिति है, क्योंकि आप में क्रिया शक्ति है। आप उस क्रिया शक्ति का प्रयोग शास्त्र विरुद्ध आचरणों में करते हैं। आपका मन मलिन हो गया है, आप अधिक मात्रा में हो गया है, इसलिए आपके अंदर ऐसी भावना बन रही कि मेरे से भजन नहीं हो सकता। ये पाप का लक्षण है। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जब हमारे पाप अधिक हो जाते हैं तो भजन करने की भावना का ही वो नाश कर देते हैं। इनसे नहीं हो पाएगा। ये सब पाप अधिक हो गए। अगर कहीं पाप है और वो पुण्य को दबा नहीं पा रहे, तो आपको साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय और सामने की दृश्य परिस्थिति ऐसे विचार में डाल देगी कि आपका भजन होने लगेगा, क्योंकि आपके पुण्य जोरदार है। अगर पुण्य को दबा करके पाप ऊपर बढ़ गया है तो यही बात आएगी, हमसे भजन नहीं होता। इसके लिए भी उपाय भजन ही है। जबरदस्ती भजन करो। जरूरी थोड़ी जब हम पैसा कमाने जाते हैं कि हमें मनोनुकूल ही काम मिले। अब हमको ले गया अपनी लेबरी कराने के लिए, 8 घंटे के हमको 500 रुपए देगा। अब वो जो चाहे झाड़ू लगवावे, ईंट पत्थर ढुलावे, कुछ भी करे, तो हम मन को राजी कर लेते हैं 500 रुपए के लिए। 8 घंटे में 500 रुपए मिलेंगे, इसकी गाली भी सह लेते हैं, इसके कहे हुए अनुसार क्रिया भी कर देते हैं, तो हमें परम पद मिलेगा, महान सुख मिलेगा, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये जीवन की शाम होते होते आपको मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करो। तय बालक नहीं भरे शयानब, आहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। क्या ठीक से? कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। गंदी बातें सुनना बोलना बंद करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकार तुम्हारे नाश में तत्पर हैं। इनको मित्र मत समझो, इनसे हटने की चेष्टा करो। विकारों का त्याग करो। दूसरे के धन से सुखी होने की भावना का नाश कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देगी। दूसरे की माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि देख करके उनमें दोष भावना उत्पन्न हो जाना साधक के पतन का लक्षण है। किसी भी माता बहन को भोग दृष्टि से देखना, ये साधक पतित हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है, इसलिए उसकी ऐसी दृष्टि है। कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। जब तक हम असाधनों का, इन असाधनों का त्याग करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक भजन कैसे हो पाएगा। इसलिए तू बालक नहीं भरे शयानव, तेरे में बड़ी चतुरता भरी हुई है। दूसरे की बेईमानी करने के लिए, दूसरे के छल कपट हिंसा व्यभिचार, इन दोषों में उस चतुरता का प्रयोग कर रहे हो। भजन में करो, भजन में इनसे बचने के लिए करो। चतुरता का प्रयोग शयानप इनमें लिप्त होने के लिए नहीं, इनसे बचने के लिए करो। ठीक से भजन करो। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलविषा।
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो प्रयत्न पूर्वक भजन करता है। सब शास्त्रों का सार यही है विश्राम भूमि। हृदय की यही है विश्राम भूमि। हर समय प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम हर समय प्रभु में जुड़े रहना, यही जीवन की सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल।